हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग इनऑर्गेनिक क्लास 11th में स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग इनके हिस्ट्री की बात करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि एलिमेंट को अरेंज करने के लिए जो सिस्टम आया या ज़रूरत क्या पड़ी, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोबर्नियर ट्रेट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये मामला बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। जब एलिमेंट्स हम लोग को मिलने शुरू हुए, लगभग 1800 की बात है, तो हम लोग के पास जो एलिमेंट थे वो 30-32 एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये 1835-40 आते आते हम लोग के पास 63 एलिमेंट्स हो गए। तो लगातार नए नए एलिमेंट्स हम लोग को मिलते गए, जिसके कारण से एलिमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उन सभी एलिमेंट्स को एक एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना, याद करना, वो दिक्कत हो रही थी। तो उन सभी एलिमेंट को एक साथ रखा जाए, उनको एक सिमिलर प्रॉपर्टी पे रखा जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास आए डोबर्नियर। आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे इन चीज़ों को। तो डोबर्नियर की बात करें तो डोबर्नियर ने 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया, जिसको उन्होंने ट्रेड्स बोला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रेड बनाया था उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम। इन्होंने इन 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। जो ये 3 एलिमेंट का सेट था, इसी को उन्होंने बोला था कि ये ट्रेड है। ये जो ट्रेड है, इनकी कुछ अच्छी बातें थी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें तो हम लोग को सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया था। जैसे अगर यहाँ पर आप देख लें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 7, पोटेशियम का यहाँ पर है 19। अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 46/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 23। तो यहाँ पर जो डोबर्नियर थे उनके ट्रेड की 2 मेरिट थी, जो 2 अच्छी बातें थी। पहला, ये एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज कर दिए थे। दूसरा ये कि अगर पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो हम लोग को सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास यहाँ से निकलता था। इनकी कुछ दिक्कतें भी थी, डिमेरिट भी थी। डिमेरिट में ये था कि उस समय मौजूद जितने एलिमेंट थे, उन्होंने उन सभी एलिमेंट के लिए ये ट्रेड नहीं बना पाया। दूसरा, हैवी एलिमेंट्स जब आगे मिलने लगे तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं थे। डोबर्नियर ट्रेड के बाद हमारे पास आता है न्यूलैंड का ऑक्टा रूल। न्यूलैंड साहब जो थे वो एक केमिस्ट्री के साथ साथ म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने संगीत के सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, ये जो 7 स्वर थे, म्यूजिक के जो ये स्वर हैं, उस 7 स्वर से एक चीज़ रखा। उन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करें, एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करें तो हर 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा।
यानी उन्होंने न्यूलैंड साहब जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर लगाया था। उनके हिसाब से जो एलिमेंट्स थे जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, नोबल गैस अभी तक ढूंढे नहीं गए थे, तो नोबल गैस की बातें नहीं करनी है। सोडियम, मैग्नीशियम, आगे चल रहे हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे फिर ऑर्गन नहीं है, यहाँ पर हम लोग आए पोटेशियम, कैल्शियम। अगर हम लोग इनकी बात करें तो उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के आधार पर रखा और उन्होंने बताया कि जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाली एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को वापस से रिपीट करता था। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला था केमिकल फॉर्मूला वो सिमिलर आने लगे थे। ये कहीं से भी स्टार्ट करें, जैसे बेरिलियम से स्टार्ट करें तो जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि जो बेरिलियम के जो ऑक्साइड हाइड्राइड वगैरह होंगे उनका जो फॉर्मूला होगा वही सेम फॉर्मूला जो होंगे वो मैग्नीशियम शो करेगा। तो यहाँ से अगर आप ऐसे भी देखो सा रे गा मा प ध नी वापस से सा आता है, सा नी ध प म ग रे सा, तो यानी कि हर 8वां स्वर जो होता है वो पहले स्वर का रिपीट होता है। तो यहाँ पे जब उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पे हर 8वां जो एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। ये था हम लोग का न्यूलैंड का ऑक्टा रूल। लेकिन जैसे ही इसके बाद नोबल गैसेस आने स्टार्ट हुए, जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी स्टार्ट हुई वहाँ पर ये पूरा का पूरा जो लॉ था वो फेल हो गया। इसके बाद अगला हमारे पास आए मेंडलीफ और लोथर मेयर। ये दोनों साइंटिस्ट लोगों ने लगभग एक जैसा काम किया। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज से थे। मेंडलीफ साहब हमारे रसिया के थे और लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे। मेंडलीफ साहब ने एलिमेंट की एटॉमिक मास को उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिक कंपोनेंट माना। इसी तरह से लोथर मेयर ने भी रखा। मेंडलीफ साहब ने अपनी बातों को समझाने के लिए एक टेबल बनाया, उस टेबल के थ्रू बताया। लेकिन जो लोथर मेयर थे उन्होंने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का। मेंडलीफ का जो मेन पीरियोडिक टेबल था उन्होंने ताश के पत्तों पे बनाया था। रशियन भाषा में था तो वो हम आप नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको मॉडिफाई करके हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टेबल। ये था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। जो मेन मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है वो रशियन लैंग्वेज में है, जिसको कि आप और हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसको मॉडिफाई करके जो एनसीईआरटी में है ये आपका ऐसा ये टेबल है। अगर हम लोग इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर 8th ग्रुप में इस पूरे पीरियोडिक टेबल को बांटा गया था। पीरियड की बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 पीरियड है। यहाँ पर ग्रुप के साथ कुछ सब ग्रुप भी हैं। ग्रुप के साथ सब ग्रुप अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रुप में देखिए, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे भी पीरियड होंगे जहाँ पर आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन उनके साथ पोटेशियम के साथ कॉपर, रूबियम के साथ सिल्वर और सीजियम के साथ आपके पास गोल्ड है। तो यहाँ पर ग्रुप में कुछ सब ग्रुप भी उन्होंने बना रखा था। तो ये था इनका पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कई अच्छी बातें थी, जैसे कि उस समय जितने भी एलिमेंट प्रेजेंस थे 63 एलिमेंट थे, वो सभी 63 एलिमेंट को मेंडलीफ साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो
पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है उसके एटॉमिक वेट का। उन्होंने उसी के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया। उन्होंने बताया अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ स्पेस को खाली रखा था, जैसे कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन। एल्युमिनियम और सिलिकॉन के पास उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ रखे थे, जिसको उन्होंने एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन बोला था। वहां पर उन्होंने बताया था कि भविष्य में वो एलिमेंट ढूंढे जाएंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेंडलीफ साहब ने पहले ही बता दिया था। तो अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बेनिफिट पढ़ा जाए, मेरिट पढ़ा जाए, सक्सेस पढ़ा जाए, तो उसमें ये सबसे ऊपर आएगा कि उस समय जो एलिमेंट नहीं ढूंढे गए थे उन एलिमेंट्स के बारे में भी मेंडलीफ साहब ने बात किया। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एलिमेंट ढूंढे जाएंगे, उनका ऑक्साइड ये होगा, उनका हाइड्राइड ये होगा, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये होगी, वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन इस फॉर्म में करेंगे। उन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया। तो ये था आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग यहाँ पर न्यूलैंड के ऑक्टा रूल की बात करें, लोथर मेयर के ग्राफ की बात करें, तो लोथर मेयर साहब ने यहाँ पे ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक मासेस का। एटॉमिक मास आप बढ़ाते जाओ, जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो लगातार वेरी करता जा रहा था। यहाँ पर उन्होंने बताया ये कि किसी भी ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो हर स्लोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पर ये जो आपके पास टॉप वाली पॉइंट है, उन सभी टॉप वाले पॉइंट्स पर जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सब सिमिलर होगी। आप भी देख लीजिए, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अल्कली मेटल्स हैं। जो डाउन में एलिमेंट आ रहे थे उन्होंने बताया कि उनकी भी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। उन्होंने बताया कि जब किसी भी स्लोप के टॉप पर आप जा रहे हो, उसके जो LHS वाले साइड वाले एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन देखिए। उन्होंने बताया कि जब आप किसी भी टॉप पर जा रहे हो तो उसकी जो लेफ्ट साइड वाली स्लोप होगी, जो कर्व होगा, उसके जो एलिमेंट होंगी उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इसी तरह से आप जब राइट हैंड साइड में जाओगे तो भी आपको प्रॉपर्टी कॉमन मिलेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, उसके बाद आपके पास कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम। तो वो भी एलिमेंट को जब अरेंज किए तो उन्होंने इसी तरह से बताया कि जो सारे टॉप वाले एलिमेंट होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जो लेफ्ट वाले स्लोप में होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जो राइट वाले एलिमेंट होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। लेकिन जो बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे थे, यानी कि इनके अलावा जो और भी कई एलिमेंट आ रहे थे, उनको यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से डिफाइन नहीं किया जा सकता था। आप कैसे डिफाइन करोगे कि बिलो से इतना हाइट पे वो है या उसके ऊपर वाला हाइट का सेम प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पर वो कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ये एप्लीकेबल था, लेकिन जो बाकी एलिमेंट हैं जो कि डाउन में हैं, जो नीचे हैं या जो बीच में हैं, उनको यहाँ से डिफाइन करने में समस्या हो रही थी। तो इसके लिए यहाँ पर इन समस्याओं के लिए समाधान के लिए यहाँ पर बेस्ट था हम लोग का मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ साहब, लोथर मेयर, ये दोनों एक साथ डिस्कवरी कर रहे थे, अलग अलग कंट्री के थे, डिस्कवरी कर रहे थे। लेकिन मेंडलीफ साहब ने लोथर मेयर के ग्राफ के पहले अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो ये था हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद अगर हम आगे चलें, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से हम लोग आगे चलें तो उसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए, डब्ल्यू रामसे, स्टोर्स, काफ़ी साइंटिस्ट लोग आए, ढेर सारे एलिमेंट ढूंढे और सबको असेंबल किया और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड किया, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आए जिनको बोलते हैं हेनरी मोजले। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके हिसाब से उन्होंने उस समय मौजूद 63 एलिमेंट्स, उस समय जो 63 एलिमेंट्स थे, उन्होंने उन सभी 63 एलिमेंट पर क्रिस्टोग्राफी किया।
क्रिस्टोग्राफी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बीम था और ये इलेक्ट्रॉन बीम को हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट से टकराया और यहाँ से वो एक्सरे निकला। जो एक्सरे निकला यहाँ पर उन्होंने 63 एलिमेंट में 31 एलिमेंट एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक, उस समय 63 एलिमेंट्स में 31 एलिमेंट जो उनको सॉलिड फॉर्म में मिले उनको उन्होंने लिया एल्युमिनियम से गोल्ड तक। 38 एलिमेंट पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ से ये जो एक्सरे आता था, एक्सरे यहाँ से टकरा कर जो निकलता था, ये जो रे यहाँ से डाइवर्ज हो रहा था, इसकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का ग्राफ रखा। जब उन्होंने स्कैटर्ड रे की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट का ग्राफ देखा तो ग्राफ थोड़ा इनरेगुलर था, किसी एक फॉर्म में नहीं जा रहा था। लेकिन वहीं पे उन्होंने इसी स्कैटर्ड रे की फ्रीक्वेंसी और सीरियल नंबर, जिसको अब हम लोग एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, उनके बीच का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर गया। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे या जो अभी तक जो साइंटिस्ट बता रहे थे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ से कहानी बदल गया जब मोज़ले साहब आए और मोज़ले साहब ने ये चीज़ें बताई। तो उसके बाद पता चला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक नंबर, सीरियल नंबर, ना कि आपका एटॉमिक मास। तो यहाँ से हम लोगों ने एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया एटॉमिक नंबर के बेस पर, और इसके बाद आया हम लोग के पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये था हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोगों ने 4 ब्लॉक में बांटा है। ये हम लोग का एस ब्लॉक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आता है हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट उस ब्लॉक का है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया, तो ये हमारा था एस ब्लॉक। ये हमारा सबसे राइट साइड में जो होता है ये हमारा जो है ये पी ब्लॉक है। यहाँ पर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, अगर पी में अगर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आप देख सकते हो कि एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप है और पी में 6 है। ऐसा इसलिए क्योंकि एस अगर आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि जो एस सबसेल होता है, एस सबसेल में केवल 1 ऑर्बिटल होता है और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, पॉली रूल। तो अपोजिट रूल में अगर होते हैं तो अगर एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल है और 1 ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यही कारण है कि यहां पर एस ब्लॉक में आपके पास 2 ग्रुप है। पी की बात करें, पी में नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबसेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो आपके पास 3 होते हैं और हर ऑर्बिटल्स में आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वहां पर आप 2 रखेंगे, इसलिए टोटल आपके पास 6 है। यहाँ पे बीच में जो आते हैं इनको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में आया वो उस ब्लॉक का हुआ, तो ये डी सबसेल में है। इस डी सबसेल के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एस और पी के बीच में आता है। एस और पी के बीच में जो एलिमेंट आता है और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इन दोनों के बीच की होती है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं, इनमें ये जो ग्रुप है
इस ग्रुप को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का एक डिफिनीशन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वही होगा जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पर जो ये ग्रुप है आपका 12th ग्रुप, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे फुलफिल्ड कर देते हैं d को। तो यानी कि ये जो है ये d ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बाकी ये जो एलिमेंट है इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में लेते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है f ब्लॉक, जो कि पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है। यहाँ पर लैंथेनियम और लैंथेनॉइड और एक्टोनॉइड ये दो होते हैं पीरियड। यहाँ पर 14 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि f ब्लॉक F सब सेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाते हैं टोटल एक पीरियड में एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटली जो बेस है वो उनका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को रखा है। अगर हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें, डायगोनल रिलेशनशिप जैसे कि यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है, कार्बन है, आगे चलता जाएगा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो जो जो सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कार्बन, मान लो चलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पर जो लिथियम होता है वो कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसा शो करता है, बेरिलियम जो होता है एल्युमिनियम जैसा शो करता है, और बोरॉन जो होता है वो सिलिकॉन जैसी करता है। तो ये जो एलिमेंट हैं आपके पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड के, ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि लगभग उनका एटॉमिक रेडियाई एक जैसा होता है, सिमिलर लगभग होते हैं, उनका आयनेशन एनर्जी सिमिलर हो जाता है। तो इसी कारण हम लोग इनको बोलते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप है। लेकिन अब मामला ये आता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो शो क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें लिथियम का, तो लिथियम के न्यूक्लियस की बात करें तो इनके पास तो भाई केवल 3 प्रोटॉन हैं, लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो इनके पास 12 प्रोटॉन हैं। तो साइज एक जैसा होने का चांस नहीं है। इसके लिए हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें तो ये जो होता है वो चार्ज बाई साइज का रेशियो होता है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज और साइज का रेशियो देखें तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है आपका लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन का लगभग एक जैसा आता है चार्ज बाई मास का रेशियो। यहां पर जो उनका चार्ज और मास का जो रेशियो है लगभग एक जैसा आता है, इसीलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर हम लोग एस ब्लॉक लें या एस ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS 1 या 2। अभी मैंने बताया कि भाई S जो होता है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि सिंगल ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर 1 या 2। P की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा NP16, यानी कि P जो सबसेल है उसमें 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। अगर हम D की बात करें तो D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे जो यहां पर D ब्लॉक के एलिमेंट होंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 या 2, यहां पर N-1 D 1 से 10 तक।
जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एफ का आपके यहाँ है नहीं, वैसे अगर आपको देखना है तो जो एफ ब्लॉक का होगा वो n-1-2, यहाँ पर n-1 D1 से 10, यहाँ से हो जाएगा n यहाँ से n-1 P n-1 D1 से 10 और F यहाँ पर n-2 1 से 14। तो ये आ जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग कोई एलिमेंट है और अगर उसका पोजीशन पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें कोई एलिमेंट है और उसका पोजीशन पूछा जाए, जैसे कि उस कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है और उसका कौन से ब्लॉक का है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं सल्फर है, ये आपका एटॉमिक नंबर इसका 16 है। अब क्या है कि हम लोग को पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन बताना है। पोजीशन का मतलब ये हो गया कि वो किस ग्रुप के हैं, किस पीरियड के हैं, किस ब्लॉक के हैं, सारा कुछ। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अबाउ, पॉली, हुंड्स वगैरह पढ़े होंगे, या आपको याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 5s। तो कुछ अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा आप पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। टोटल काउंट कर लेते हैं तो 2 2 4 10 12, यहाँ पर होना चाहिए 14। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इसको रोकेंगे और हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। आप कोई एलिमेंट लिए हो, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हो, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा वही आपका पीरियड होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड में आपको मिल जाएगा। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आएगा वो उस ब्लॉक का होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आया, यानी कि ये जो एलिमेंट होगा वो हम लोग को P ब्लॉक में मिलेगा। अब हमारे पास आता है ग्रुप, किस ग्रुप का ये एलिमेंट है। तो ग्रुप के लिए अगर हमारे पास P ब्लॉक का एलिमेंट है तो सभी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अलग अलग रूल हैं। तो अगर हमारे पास P ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका पोजीशन हमको पीरियोडिक टेबल में बताना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल, तो यहां से अगर हम देखें तो ये 12 हो गया। लास्ट सबसेट जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन फिल किए हो, तो ये P है, P में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन था। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 कर दिया, सबको टोटल किया तो 12 और 4 यानी कि 16।
यानी कि जो एलिमेंट था सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 16 मिला था, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वो किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, ये सारा कुछ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। हम आपको एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम लोग यहां पे ले लेते हैं आयरन, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहां पर दिया आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर जो है 26 है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंसर बताइए इसका। यहां पर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 26 है। यहां से हम लोग ने स्टार्ट किया इसको बनाना। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एटॉमिक नंबर 26 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये 10 और ये 10 और ये 6, टोटल 26। ये 26 हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का। अब हम लोग को बताना था कि ये किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बतानी थी। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड ही फाइनल कर लेते हैं। पीरियड के लिए मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर मिले वो आपका जो होगा वो आपका पीरियड होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर आया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 4 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये 4, यानी कि जो एलिमेंट है वो हम लोग को 4th पीरियड में मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ये किस ब्लॉक में है, ये किस ब्लॉक का है, अगर उसको फाइंड करना है तो हम लोग को लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है उसको पता करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 4s की बात करें तो 4s क्या है, 4 + 0 यानी कि वैल्यू 4। अगर हम लोग यहाँ 3d चेक करें तो 3 + d की वैल्यू 2 यानी कि 5। यानी कि एनर्जी की बात करें तो 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब फिल करना होगा तो हम लोग 3d में फिल करेंगे, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो हम लोग को कहाँ मिलेगा, किस ब्लॉक में, तो ये ब्लॉक होगा हम लोग का D। अब हम लोग के पास आता है कि भाई ये किस ग्रुप का है। तो ग्रुप के लिए यहाँ पर नियम वापस से चेंज होगा। चेंज क्या होगा, जब P में था तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल। अब जब D आया है तो क्या होगा, तो D के लिए आपका हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल। ये हम लोग के पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 2 हो जाएगा, लास्ट यहां पे आ गया। टोटल हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे हमने लिखा 6 यानी कि टोटल 8। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये हम लोग को मिलेगा 8th ग्रुप में। तो एक बार हम लोग इसको चेक भी करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोलते हैं, वहां पर देखते हैं क्या आयरन आपके 4थे पीरियड में है, क्या वो D ब्लॉक में है, क्या ग्रुप 8th है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हम लोग का ये रहा आयरन। अगर आयरन की बात करें तो हम लोगों ने उसका पीरियड देखा था, ग्रुप देखा था और ब्लॉक देखा था। तो ये तो D ब्लॉक का एलिमेंट है, वो हम लोग का क्लियर हो गया। रही बात पीरियड चेक करने की, तो 1 2 3 4, तो हम लोग ने पाया कि ये 4 पीरियड का एलिमेंट दिख गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आया
कि इसका ग्रुप चेक किया जाए। तो ग्रुप के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम लोग ने आयरन का पोजीशन बिल्कुल सही चेक किया था। ये जो है डी ब्लॉक का है, पीरियड 4 है, और जो इसका ग्रुप है वो 8 है। हम लोग वापस आ रहे हैं, कुछ असम्पशन क्वेश्चन है इनको देखने के लिए। तो वापस हम लोग जब आए तो अब की बार आपको मिला है यहां पर आपको मिला है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 24 है। आप इसका पता लगाइए कि इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। 2 मिनट का समय दिया, बनाइए, आंसर बताइए। चलिए, अभी जो हमारे पास क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24 है, हम लोग को उसका पोजीशन वगैरह सब चीज बताना था। हम लोग यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। कोई एक्सेप्शन केस नहीं, जैसे जो हम लोग जानते हैं उस हिसाब से हम लोग ने फिल किया है। अगर आप इस तरीके से इसका पोजीशन पता करोगे तो आपको गड़बड़ आंसर मिलेगा। जैसे आपको इसका पीरियड पता करना है, तो आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो लास्ट सबसे बड़ा आपको मिलता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही उसका पीरियड होता है। तो पीरियड आपको यहां से 4 मिल गया। रही बात आपको इसका ब्लॉक फाइंड करना है, तो अगर इसके ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के लिए यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो ये डी में हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसके ग्रुप की बात करेंगे, यहां पर आप जैसे ही इसके ग्रुप की बात करेंगे यहां पर, तो ग्रुप में आप देखेंगे कि डी में है तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, तो यहां पर 4 होगा। तो यहां से अगर आप काउंट करके टोटल करेंगे तो आपको ये 6 मिल जाएगा, यानी कि आपका पीरियड 4 है, ब्लॉक डी है और ग्रुप 6 है। अब वापस हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यहां पर देखते हैं। तो पीरियड की बात करें तो 1 2 3 4 पीरियड तो हम लोग को मिल गया कि भाई 4 में है। ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक का है, नो डाउट दिख रहा है। अब हमारे पास आता है कि ये किस ग्रुप का है, तो ग्रुप चेक करें तो 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का 6 ग्रुप में प्रेजेंस है। आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहां से हम लोग को क्रोमियम की कहानी पता चली। आगे हम देते हैं आपको कॉपर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29, बनाइए इसको। एटॉमिक नंबर 29 कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो यहां पे 10 20 और ये हो जाएगा आपका 29 टोटल। अगर हम लोग यहां से पीरियड की बात करें तो पीरियड हम लोग को 4 दिख रहा है। ब्लॉक की अगर बात करें, ब्लॉक अगर हम लोग देखें तो यहां पर डी है। अगर ग्रुप की बात करें तो वही रूल है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब सेल। तो यहां पर डी में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल आपके पास 11 आ गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर एलिमेंट का निकाल लिया है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट दे रहा हूं, सभी लोग इसको कर लो। एलिमेंट कोई एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 45,
अब कोई अननोन एलिमेंट मैं दे दिया हूं, अब कोई अननोन एलिमेंट दे दिया हूं, आपको फाइंड आउट करना है। अभी तक तो नोन एलिमेंट थे, अभी हम आपको अननोन दे दिए हैं। बताएं, 2 मिनट का समय है, जल्दी करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है तो मैं लिख दे रहा हूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s। चलिए, इससे कुछ मदद हो जाएगी आपकी, बनाइए जल्दी। 45 है, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं 10 10 10 30। इसके बाद आता है 4p 6 5s2, फिर उसके बाद आता है 4d। फिर से काउंट कर लेते हैं, तो ये 10 10 10 आपके हो गए 30 30 36 37 38। तो 38 यहाँ से हो गया, तो ये हो गया 7। तो कॉन्फ़िगरेशन जो आया है वो हुआ है 4d7। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढ लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को यहाँ से 5 दिखा, तो जो पीरियड है वो हमारे पास आ गया है 5। ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे डी में आया है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया है। तो ये डी ब्लॉक का हमारा एलिमेंट है। अब रही बात इसके ग्रुप की, तो ग्रुप इसका चेक कर लेते हैं। तो इसके ग्रुप के लिए, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अगर हमको ग्रुप फाइंड आउट करना हो तो ग्रुप के लिए हम लोग को करना होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। तो 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, आ गया 9। यानी कि जो एलिमेंट हमने रखा 45, उसका पीरियड 5 है, इसका ब्लॉक डी है और ग्रुप जो है उसका 9 है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फाइंड किया। इसको चेक भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया खत्म। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको देखते हैं कि जो हम लोगों ने फाइंड किया वो सही है कि नहीं है। तो याद रखिएगा 5d9 है, यानी कि पीरियड ब्लॉक और ग्रुप है। तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं कि 45 एलिमेंट है कौन। तो 45 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर ये मिल गया। अब रही बात उसका पीरियड वगैरह चेक करना, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो पहला का तो आंसर बिल्कुल सही हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि भैया पीरियड तो इसका 5th है। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक हम ये दिख रहा है कि ये डी ब्लॉक का है एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट है। रही बात ग्रुप की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम लोगों ने जो ढूंढा लोकेशन पीरियोडिक टेबल में, इस एलिमेंट का लोकेशन, ग्रुप, पीरियड वगैरह, वो बिल्कुल सही रहा। तो ये था हम लोग का पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के पोजीशन। जब कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर। तो एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो आज पढ़ाया हूँ। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, तो यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बने रहिए।